नेक्स्ट डे ये हाउ किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि ये हाउ को घेर लेते हैं। उनमें से कुछ रिपोर्टर्स ये हाउ की मैरिज लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं, जैसे कि ये हाउ की अपनी वाइफ से अलग रहता है, क्या उन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपोर्टर्स ये हाउ से पूछते हैं। तभी वहाँ पर जियाओशी आ जाती है और जब वो ये सब कुछ देखती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती। वो ये हाउ के पास जाती है और सभी रिपोर्टर्स को बताती है उसकी मैरिज लाइफ स्टेबल है और उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हाउ भी वहाँ पर सबके सामने बता देता है कि वो अपनी वाइफ वांगर से बहुत प्यार करता है। जियाओशी ये हाउ के कानों में विस्पर करते हुए कहती है वो यहाँ से चला जाए। अब ये हाउ भी ऐसा ही करता है, वो जियाओशी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जियाओशी सभी रिपोर्टर्स को बताती है ये हाउ की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए वो सब उसे जाने दे। अब सभी रिपोर्टर्स जो सारे क्वेश्चन ये हाउ से कर रहे थे वो अब जियाओशी से करने लगते हैं और वो जियाओशी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर जियाओशी थोड़ा घबरा जाती है और वो पीछे होने लगती है। इस चक्कर में जियाओशी नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर ये हाउ आ जाता है और वो जियाओशी को कैरी कर लेता है। ये हाउ सभी रिपोर्टर से कहता है वो उसके रास्ते से हट जाए। देन ये हाउ जियाओशी को लेकर कार में आता है, जहाँ पर वो जियाओशी के पैरों पर बैंडेज करता है बिकॉज जियाओशी को थोड़ी चोट लग गई थी। अब ये हाउ जियाओशी से कहता है पहले वो जियाओशी को घर छोड़ देगा, जिस पर जियाओशी साफ साफ मना कर देती है कि वो खुद से घर चली जाएगी। देन टाइम स्किप होता है। जियाओशी जब अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में आती है तब उसे वहाँ पर एक मैन मिलता है जो कि जियाओशी को पहचान जाता है। वो जियाओशी से कहता है वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसके पैरों को क्या हुआ है, लेकिन जियाओशी उस मैन को पहचानने से मना कर देती है बिकॉज इस टाइम पे जियाओशी वांगिर बनी हुई थी। इस टाइम पे जियाओशी ने वांगिर को रिप्लेस किया हुआ था। तभी वहाँ पर ये हाउ आ जाता है और ये हाउ जियाओशी के पास आकर कहता है वो पहले जियाओशी को घर छोड़ देगा और जियाओशी उसके लिए कुछ कुक कर दे, और साफ साफ उसे किसी स्ट्रेंजर से बात करने से भी मना कर देता है। देन वो जियाओशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जियाओशी ये हाउ के लिए घर पर कुक कर रही थी और उस टाइम पे वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, जिसे ये हाउ भी देख लेता है। ये हाउ जियाओशी के पास आता है और कहता है अगर वो इंजर्ड है तो उसे कुक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिस पर जियाओशी कहती है ये हाउ ने ही तो जियाओशी को डिनर बनाने के लिए कहा था। यह सुनने के बाद ये हाउ थोड़ा सा स्माइल करता है और वो एक ब्रेसलेट जियाओशी को दिखाते हुए कहता है उसने उस दिन जियाओशी का ब्रेसलेट तोड़ दिया था, और वो उस ब्रेसलेट को जियाओशी को गिफ्ट करता है और साथ ही उससे उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगता है। जियाओशी ये हाउ से कहती है क्या ये ब्रेसलेट उसके लिए है, जिस पर ये हाउ कहता है क्यों, क्या जियाओशी को ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए, जिस पर जियाओशी उस ब्रेसलेट को लेते हुए कहती है ऑफ कोर्स उसे ये चाहिए। देन टाइम स्किप होता है। ये हाउ का सेक्रेटरी ये हाउ के कहने पर जियाओशी को एक प्लेस पर लेकर आता है, जहाँ पर जियाओशी उसके सेक्रेटरी से कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिस पर सेक्रेटरी बताता है जैसे ही जियाओशी उस जगह पर पहुंचेगी उसे सब कुछ पता चल जाएगा। देन सेक्रेटरी जियाओशी को ब्लाइंड फोल्ड करके एक प्लेस पर लेकर आता है जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट होता है। जब जियाओशी की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटता है तो वो देखती है ये हाउ उसके सामने है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट कर रहा है। ये हाउ जियाओशी को अपनी क्लोज करता है और पास्ट में उसने जो कुछ भी किया उन सब के लिए जियाओशी से माफ़ी मांगता है, जिस पर जियाओशी कहती है उसने कभी भी ये हाउ को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। देन जियाओशी और ये हाउ साथ में होते हैं, जहाँ पर ये हाउ के पास एक कॉल आता है जिसकी वजह से उसे अर्जेंटली कंपनी जाना होता है। अब ये हाउ जल्दी से कंपनी के लिए रेडी होता है और वो अपना कार्ड जियाओशी को देते हुए कहता है जियाओशी अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद ले, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ बाकी लोगों के कंपैरिजन में इतने पोरों की तरह रहती है। जिस पर जियाओशी ये हाउ से कहती है उसके पास ऑलरेडी मनी है, जिस पर ये हाउ जियाओशी के क्लोज होता है और कहता है क्या जियाओशी ये हाउ के इंसिस्ट करने पर किसी और का मनी यूज़ करना चाहती है, जिस पर जियाओशी कहती है उसके कहने का ये मतलब नहीं था। जिस पर ये हाउ जियाओशी को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। जियाओशी को ये हाउ का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत अच्छा लगता है। देन टाइम स्किप होता है। जियाओशी ये हाउ के असिस्टेंट के साथ एक शॉप पर जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी सारे कपड़ों को देख रही होती है। तभी वहाँ के
एक स्टाफ जियाओशी के पास आता है और उससे कहता है उनके सारे कपड़े ब्रांडेड है और वो अगर इन कपड़ों को नहीं खरीदना चाहती तो इन्हें टच भी ना करे, और वैसे भी वो सिर्फ हाई इनकम वाले कस्टमर्स को ही सर्व करते हैं। वो स्टाफ जियाओशी को काफ़ी नीचा दिखाते हैं, जिस पर ये हाओ का असिस्टेंट ये हाओ को कॉल करके इन सब के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद ये हाओ अपने सेक्रेटरी से कहता है वो जियाओशी के नाम पर उस शॉप को खरीद ले और जियाओशी जिस क्लोथ को चाहती है उसे चूज कर सकती है और ट्राई भी कर सकती है। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी यस कहता है और वो वापस उस स्टाफ के पास जाता है और वो उस स्टाफ को बताता है जियाओशी ने ये शॉप खरीद ली है और उसे फायर किया जाता है उसकी जॉब से। जब उस शॉप का स्टाफ ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जियाओशी तो कोई क्लोथ खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो इस शॉप को कैसे खरीद सकती है। तभी वहाँ पर ये हाओ आता है और कहता है किसने कहा जियाओशी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जब जियाओशी उस शॉप में ये हाओ को देखती है तो वो ये हाओ से कहती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर ये हाओ जियाओशी से कहता है कि वो अपनी वाइफ का साइड नहीं ले सकता और वैसे भी जियाओशी डिंग रॉन ग्रुप की यंग मिस्ट्रेस है और उसकी वाइफ भी है, इसीलिए वो चाहे तो किसी भी स्टाफ को फायर कर सकती है जो भी उसे डिसरिस्पेक्ट करेगा। जब उस शॉप का स्टाफ ये सारी बातें सुनता है तो वो एकदम शॉक रह जाता है और ये हाओ जियाओशी को लेकर उस शॉप से चला जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जब जियाओशी ये हाओ के साथ होती है। तभी जियाओशी को एक कॉल आता है जिसे सुनने के बाद जियाओशी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो उस पर्सन को यस कह देती है। 10 टाइम स्किप होता है और हमें वानर को दिखाया जाता है जो कि एब्रॉड से अपना ट्रीटमेंट कराकर वापस आ गई थी और वो जियाओशी से वापस उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए कहती है। वो जियाओशी से कहती है वो ये हाओ को कल से ही छोड़ दे। साथ ही वो जियाओशी से ये भी कहती है वो अच्छे से जानती है कि जियाओशी क्या सोच रही है। कोई भी लड़की ये हाओ के प्यार में आसानी से गिर सकती है, लेकिन जियाओशी ये ना भूले अगर ये हाओ को सब कुछ सच पता चलेगा तो वो सबसे ज़्यादा नफरत जियाओशी से करेगा। अब जियाओशी वानर के दिए हुए पैसों को ले लेती है और वो ये हाओ को छोड़ने के लिए रेडी हो जाती है। देन हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओशी ये हाओ को छोड़कर चली जाती है और वानर ने जियाओशी की जगह रिप्लेस कर ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये हाओ जब जागता है तो वो देखता है वानर के हाथों में उसका दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं था, इसीलिए वो वानर से उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, जिस पर वानर झूठ बोल देती है उस ब्रेसलेट का डिज़ाइन आउटडेटेड हो गया था, इसीलिए उसने उस ब्रेसलेट को उतार कर ड्रॉर में रख दिया है। अब ये हाओ को वानर पर थोड़ा शक होता है लेकिन वो इतना माइंड नहीं करता। देन टाइम स्किप होता है। ये हाओ वानर से उसके पैरों में लगी चोट के बारे में पूछता है क्या वो ठीक हुई, जिस पर वानर को तो कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो अपने रॉन्ग पैर को टच करते हुए कहती है हाँ वो चोट ऑलरेडी ठीक हो चुकी थी। ये कहकर वानर वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। अब ये हाओ को वानर का बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस लगता है, इसीलिए वह एक डिटेक्टिव को हायर करता है ये पता लगाने के लिए कि उन दोनों की शादी से पहले लिन फैमिली में क्या हुआ था। ये हाओ जब कंपनी से वापस घर आता है तभी उसके पास उस डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो डिटेक्टिव ये हाओ को बताता है उन लोगों की मैरिज के टाइम पर वानर अब्रॉड में थी और अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, जिस पर ये हाओ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है बिकॉज उस दिन उन दोनों की मैरिज थी, जिस पर वो डिटेक्टिव कहता है ये हाओ की मैरिज किसी और पर्सन से हुई थी। देन ये हाओ जब घर के अंदर आता है वानर जाकर ये हाओ के चिपकने लगती है। ये हाओ वानर को खुद से दूर करता है और कहता है वो कौन है, जिस पर वानर स्माइल करते हुए कहती है वो उसकी वाइफ है और ये हाओ को क्या हुआ है, जिस पर ये हाओ दोबारा से कहता है वो उससे दोबारा पूछ रहा है वो कौन है, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है और उसकी मैरिज किससे हुई है। ये सब सुनकर वानर हंसने लगती है और वो ये हाओ से कहती है क्यों, क्या ये हाओ को सब कुछ पता चल गया है, जिस पर ये हाओ वानर से कहता है जियाओशी कहाँ पर है, जिस पर वानर कहती है क्या ये हाओ को जियाओशी से प्यार हो गया है लेकिन वो ये ना भूले कि वानर उसकी वाइफ है। ये हाओ गुस्सा होते हुए वानर से पूछने लगता है जियाओशी अभी कहाँ पर है, जिस पर वानर भी कह देती है वो मर जाएगी लेकिन कभी नहीं बताएगी कि जियाओशी कहाँ पर है। ये सुनने के बाद ये हाओ काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये हाओ के पास दोबारा से उस डिटेक्टिव का कॉल आता है जो कि ये हाओ को बताता है जियाओशी हमेशा के लिए यूएस जा रही है। ये सुनने के बाद ये हाओ जल्दी से अपनी कार के पास जाता है ताकि वो जियाओशी को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट जा सके। दूसरी तरफ जियाओशी भी एयरपोर्ट पहुंच जाती
जाती है। ये हाउ भी जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचता है और वो एयरपोर्ट जाकर जियाओशी को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। वो एयरपोर्ट की हर जगह पर जियाओशी को ढूंढता है। फाइनली ये हाउ की नज़र जियाओशी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। जियाओशी को भी ये हाउ को देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।